राजस्थान के बांसवाड़ा में एक 11 साल की लड़की मां बनी है जो न बोल सकती है और न सुन सकती है। बताया जा रहा है कि उसके साथ हॉस्टल में रेप होता रहा। फिलहाल इस मामले में स्कूल प्रशासन सवालों के कटघरे में है। जिस उम्र में आम बच्चे अपनी मां के आंचल में खुद को महसूस करते हैं, उसी उम्र में ये मासूम मां बन गई है। महज 11 साल की उम्र में 8 महीने तक गर्भ की पीड़ा सही और अस्पताल में इस मासूम को जन्म दिया। अस्पताल में लोगों के लिए ये प्रसव किसी सदमे से कम नहीं, क्योंकि ये माँ खुद अभी बच्ची है और वो बच्ची जो ना सुन सकती है, ना अपनी आप बीती किसी को सुना सकती है। बिस्तर पर बेसुध पड़ी इस माँ और बेटी का ना कोई अपना है और ना कोई अपनाने वाला। और बच्ची के साथ में कोई अटेंडेंट जब आए थे तब थे शायद, लेकिन उसके अटेंड करने वाले कोई अटेंडेंट मुख बधिर वाले हॉस्टल से कोई नहीं आया अभी तक। और बच्ची की हालत ठीक है और छोटे बच्ची जो नवजात शिशु है उसको बीएनसी वार्ड में वो अंदर रखा गया, जिसके स्वास्थ्य मेरे ख्याल से ठीक है। 11 साल की ये मासूम बच्ची जिंदगी की जंग लड़ने का जज्बा रखती है। इसी जज्बे को साकार करने वो उस पाठशाला में गई थी जहां मूक बधिरों को अपने सपने को पूरा करने की तालीम दी जाती है, लेकिन पाठशाला ने उसे ऐसा दर्द दिया कि ताउम्र वो शायद ही इसे भुला पाए। जानकारी की तो उसकी डेट ऑफ बर्थ 2003 यानी वो 11 वर्ष की है। इसके आधार पर अज्ञात व्यक्ति द्वारा उसके साथ बलात्कार करके वो गर्भवती किया जाना, इस संबंध में अभियोग दर्ज कर लिया गया है। जांच की जा रही है, शीघ्र खुलासा किया जाएगा और जो भी मुलजिमों से गिरफ्तार किया जाएगा। हैरानी की बात तो ये है कि लड़की के गर्भवती होने की खबर स्कूल प्रशासन को नहीं लगी और इसकी जानकारी तब हुई जब लड़की को छात्रावास में डिलीवरी पेन शुरू हुआ। लेबर पेन की वजह से लड़की को अस्पताल ले जाया गया और उसके बाद एक घिनौनी हकीकत से पर्दा उठ सका। तो सर, मुझे शाम को पेट दर्द की सूचना चौकीदार ने दी। मैं वहाँ गई तो वहाँ जाके देखा कि लड़की की ब्लीडिंग चालू हो रहा और प्रेगनेंसी का देखा मुझे, तो 108 को फोन किया और वो आए और डिलीवरी क्या वहीं पे हुई? हाँ, डिलीवरी वहीं पे हो गई सर। हाँ, स्कूल में ही हो गई थी। सवाल उठता है कि कैसे एक स्कूल के अंदर इस घटना को अंजाम दिया गया और किसी को कानो कान खबर नहीं हुई। ये कैसे मुमकिन है कि छात्रा के गर्भ में 8 महीने तक बच्चा पलता रहा और किसी को भनक नहीं लगी? क्या इस दौरान कभी छात्रा को कोई परेशानी नहीं हुई? क्या मेडिकल जांच में इसकी जानकारी नहीं हुई थी? हर महीने मेडिकल जांच होने के बाद भी क्यों सामने नहीं आया मामला? क्या मेडिकल जांच के नाम पर होती है खाना पूर्ति? गर्भ धारण करने के बाद प्रेगनेंसी के लक्षण सामने क्यों नहीं आए? क्या हॉस्टल प्रशासन जानते हुए भी अनजान था? कहीं दुष्कर्म करने वाला शख्स हॉस्टल का ही तो नहीं? क्या हॉस्टल में और भी इसी तरह की मूक बधिर छात्राएं तो नहीं है? इस घटना के बाद भी सभी छात्राओं का मेडिकल टेस्ट क्यों नहीं कराया गया? ये कुछ ऐसे सवाल हैं जिसका जवाब देने में हॉस्टल प्रशासन की जबान लड़खड़ा रही है। जांच तो नॉर्मली होती है, इस प्रकार की नहीं होती है जैसे ये नाखून वगैरह देखते हैं। तो ब्लड का टेस्ट एक बार करवाया था, स्वास्थ्य परीक्षण जो इंचार्ज वो जो हमारा जो दे रखा न PS, वहाँ से आते हैं नर्स। तो उसमें ये नहीं पता चलता कि डिलीवरी की ये बाई है या नहीं? सवाल उठता है कि क्या वो गुनहगार बेनकाब हो पाएंगे जिसने इस घिनौने काम को अंजाम दिया है? क्या छात्रावास प्रशासन को गलती की सजा मिलेगी? क्या इस बेबस को समाज की मदद मिलेगी? ये सवाल हम इसलिए कर रहे हैं ताकि हमारे हुक्मरान सचेत रहें और कोई दूसरी मासूम दोबारा हैवानों का शिकार न बन जाए। इस समय बांसवाड़ा से कुलदीप अवस्थी।